प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ध्रुव और ध्रुवी पर आधारित कुछ प्रमेय के बारे में। तो इसमें एक प्रमेय रहेगी यदि किसी परवलय के सापेक्ष बिंदु P की ध्रुवी के सापेक्ष बिंदु P की ध्रुवी बिंदु Q से होकर जाती है तो बिंदु Q से होकर जाती है तो Q की ध्रुवी P से होकर जाएगी। देखिए थोड़ा डायग्राम क्या है, अजीब सा बन जाएगा। कहने का मतलब ये है जैसे कि ये कोई परवलय है, अगर ये किसी परवलय का समीकरण है तो बिंदु P यहाँ है, इसकी जो ध्रुवी होगी, तो देखिए ध्रुवी निकालने के लिए हमने बताया था आप लोगों को, P से जाने वाली रेखा अगर परवलय को दो बिंदुओं पर काटती है और इन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं वो एक दूसरे को यहाँ T पे मिलती हैं। तो जैसा कि इसमें कहा है किसी परवलय के सापेक्ष बिंदु P की ध्रुवी, जो P की ध्रुवी यानी जो T है वो है बिंदु Q से होकर जाती है, तो यानी बिंदु Q P तो ये हो गया। अब बिंदु Q कहीं और होगा, जैसे कि Q ये है, तो ये कह रहा है कि जो T है वो बिंदु Q से होकर जाती है। तो ऐसे ही यहाँ जो Q की ध्रुवी होगी, जैसे कि Q को यहाँ मान लें, तो जो Q की ध्रुवी होगी, तो देखिए Q की जो ध्रुवी होगी इस तरह से बनेगी। यहाँ इन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं यहाँ T डैश पे मिलती हैं, तो P की ध्रुवी तो T है, Q की ध्रुवी T डैश है। अब ये कहा है कि P की जो ध्रुवी है यानी T वो Q से होकर जाएगी, तो T डैश है वो फिर कहाँ से जाएगी, P से जाएगी। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम P और Q के कोऑर्डिनेट्स मान लें, x1/1 x2/2 ये मान लें। माना परवलय y² = 4ax है तथा बिंदु P x1/1 व Q x2/2 है। अब देखिए P और Q के बारे में हमने जिक्र कर लिया है, तो आप समझेंगे कि P के सापेक्ष जो ध्रुवी का समीकरण होगा, तब P x1/1 के सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण, तो देखिए ध्रुवी का जो समीकरण होगा P x1/1 के सापेक्ष आप लोग जानते हो ये होता है y1 = 2ax + x1। लेकिन ये जो है जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि P के सापेक्ष P की जो ध्रुवी है वो Q से जाती है, Q के कोऑर्डिनेट x2/2 हैं, तो देखिए जो कि Q x2/2 से जाती है तब संतुष्ट करेगा ये। तो आप x की जगह x2 लिखोगे, y की जगह y2 लिखोगे, तो ये बन जाएगा y1/2 = 2ax1 + का x2। इसको अगर समीकरण 1 डाला जाए। इसी तरह से देखिए बिंदु Q की बात करें, अब Q x2/2 के सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण, तो देखिए Q x2/2 के सापेक्ष जो ध्रुवी का समीकरण होगा वो बनेगा y/2 = 2ax + x2।
लेकिन ये जो ध्रुवी है वह बिंदु P से होकर जाती है तो संतुष्ट कराएंगे। यदि यह Px1y1 से जाती है तब इसे संतुष्ट कराएं तो ये बन जाएगा, देखिए x की जगह यहाँ x1 लिखेंगे, y की जगह y1 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा y1/2 इज इक्वल टू 2ax1 प्लस का x2। इसको नंबर सेकंड डाल दें। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 दोनों सेम है, y1 y2 y1 y2 2a, यानी ये दोनों क्या है कि सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P की जो ध्रुवी होगी वो Q से जाएगी और Q की जो ध्रुवी है वो P से जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P की ध्रुवी Q से तथा Q की ध्रुवी P से गुजरेगी। यही हमें प्रूफ करना था, ये थी थ्योरम। अब देखिए इसी के साथ हम एक और आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। और वो है परवलय बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की जीवा परवलय बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की जीवा का समीकरण ज्ञात करना। जिसका मध्य बिंदु कोई भी मान लो Px1y1 नाम दे दें, कितना है। देखिए जैसा कि आप लोगों को कहा है परवलय बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। परवलय बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की जीवा का मध्य बिंदु, ये मान लीजिए जीवा है PQ। अब PQ नाम ना दे करके हम इसको AB नाम दे रहे हैं। परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की जीवा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसका देखिए इसकी जीवा हो गई AB, इसका मध्य बिंदु Px1y1 है। ये देखिए ये है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1y1, इसका मध्य बिंदु दे रखा है AB का जो कि P है। अब देखिए अगर हम P पॉइंट तो दे रखा है, लेकिन यहाँ A और B पॉइंट की बात करें तो इनको हम नाम दें परवलय पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक a_t1 स्क्वायर 2a_t1, दूसरा है a_t2 स्क्वायर 2a_t2। तो देखिए माना परवलय बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की जीवा AB का मध्य बिंदु, या ये कह दें जीवा AB के सिरे A तो है a_t1 स्क्वायर 2a_t1 तथा B है a_t2 स्क्वायर 2a_t2 हैं। साथ ही मध्य बिंदु ये है Px1y1। तब x1 जो निकलेगा, अगर ये मिड पॉइंट है Px1y1 मिड पॉइंट है AB का, तो ये x1 की वैल्यू आएगी a_t1 स्क्वायर प्लस a_t2 स्क्वायर, a_t1 स्क्वायर प्लस a_t2 स्क्वायर बाई 2। आप जानते हैं ना x वैल्यू निकालते हैं तो ये होता है मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बाई 2, और जो y निकालते हैं तो वो होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो y1 की वैल्यू है
2a t1 प्लस का 2a t2 अपॉन में 2। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a/2 बाहर आएगा, ये बना t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और ये बनेगा 2a कॉमन लेंगे, 2 कैंसिल होगा तो a बाहर t1 प्लस का t2। तो ये तो आ गया, यानी आपका जो मिड पॉइंट है वो x1 और y1 की वैल्यू, जो मिड पॉइंट है x1 y1 उसकी वैल्यू निकली t1 t2 के पदों में। अब देखिए ये जो जीवा का समीकरण होता है t के पदों में, प्राचल t के पदों में, तथा जीवा AB का समीकरण ये होता है बाई t1 प्लस का t2 इज इक्वल टू 2, या तो कॉमन ले सकते हो या फिर ये 2x प्लस का 2a t1 t2, काफ़ी बार हम जिक्र कर चुके हैं इसका। अब देखिए आप इसको लिखना चाहो तो ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 अपॉन में t1 प्लस का t2 x प्लस का 2a t1 t2 अपॉन में t1 प्लस t2। जैसा कि आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म होगी तो प्रवणता रही इसकी 2 अपॉन t1 प्लस t2। तो हम ये कह सकते हैं अतः जीवा AB की प्रवणता, देखिए ये जो कोऑर्डिनेट्स निकाले इनकी जरूरत पड़ेगी, ये कह सकते हैं हम अतः जीवा AB की जो प्रवणता है m वो बनेगी 2 अपॉन, यानी m इज इक्वल टू 2 अपॉन में t1 प्लस t2, ये आ जाएगी प्रवणता। अब देखिए ये प्रवणता निकल आई तो हम इस जीवा का समीकरण निकाल सकते हैं x1 y1 की फॉर्म में। तो देखिए अब जीवा AB का जो समीकरण है वो बनेगा, एक और बात बताएं आप लोगों को, ये जो प्रवणता है वो 2a अपॉन y1 होती है। देखिए इसकी जो प्रवणता होगी AB की प्रवणता, ये जो AB है इसकी अगर हम रेखा AB की प्रवणता निकालें, क्योंकि ये x1 y1 से जाती है, तो आप लिख सकते हो 2a अपॉन y1, यानी इसको या तो हम ये कह दें सॉल्व करें, इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करो तो ये बन जाएगा, देखिए लिख सकते हो आप, ये जो प्रवणता बनी है ना 2 अपॉन t1 प्लस t2, इसकी जो वैल्यू है इसको आप लिख सकते हैं, हम x1 y1 के स्टेप में लाना चाह रहे हैं। तो देखिए 2 अपॉन t1 प्लस t2 इसकी वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है 2 अपॉन t1 प्लस t2, तो देखिए t1 प्लस t2 की जो वैल्यू आएगी, 2 तो ऊपर है ही, यहाँ से t1 प्लस t2 की वैल्यू निकालोगे तो y1 अपॉन a आएगा, यानी नीचे y1 अपॉन a लिखोगे, a ऊपर चला जाएगा यहाँ से। अब देखिए 2a अपॉन y1 हो गया इसकी प्रवणता, तो हम इसका समीकरण निकाल सकते हैं x1 y1 के पदों में। तो देखिए अब जीवा AB का जो समीकरण है वो बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू प्रवणता m x माइनस x1, ये होता है। देखिए ये p x1 y1 से जा रही है ना जीवा, तो p x1 y1 से जा रही है तो समीकरण ये बन जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 2a अपॉन y1, और ये रहा x माइनस x1, मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा y1 माइनस का y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। इसी के साथ थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करें तो देखिए ये बनेगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1 हुआ। अब देखिए इसमें y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 को एक साइड में किया जाए तो ये आया y1 माइनस 2ax, ये टर्म इसको लेफ्ट साइड में ले आई और इसको लेफ्ट साइड में ले आई, और y1 स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएं तो y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 ये बन जाएगा। इसी के साथ अगर हम माइनस का 2ax1 जोड़ें और घटाएं तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1। देखिए ये इधर ये घटाया है इतना ही, इधर भी घटा रहे हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में घटाओगे तो ये 4ax1 कर दें, क्योंकि 2ax1 ये है, एक और आएगा 2ax1 तो 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हो आप y1 माइनस 2a दोनों में से कॉमन, तो ये बनेगा x प्लस का x1
इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ये हो जाएगा। अच्छा देखिए ये बन जाएगा यहाँ y1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू, ये देखिए 2ax प्लस x1, 2ax प्लस x1 किसी भी रेखा का समीकरण होता है। अगर हम इसको टेंजेंट t कह दें, t इज इक्वल टू y1 माइनस का 2ax प्लस x1, इसको अगर टेंजेंट t से रिप्रेजेंट कर दें और y1 स्क्वायर माइनस 4ax को y1 स्क्वायर माइनस 4ax को, ये जो कि परवलय होता है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, 4ax1 होता है। तो अगर हम इसको सरफेस s से व्यक्त करें तो ये बनेगा y1 स्क्वायर, या s डाल दो नाम या s1 डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, s1 लिख सकते हो पॉइंट x1 y1 पे। तो ये बनेगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको s1 कह दें, इसको t कह दें, तो ये हो जाएगा, यानी हम ये कहें कि ये तो बन जाएगा t और ये रहेगा s1, जहाँ जो t है टेंजेंट तो ये है y1 माइनस 2ax प्लस x1, और जो s1 की वैल्यू है वो है y1 स्क्वायर माइनस का 4ax1। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और इसकी कुछ और भी आप पार्टिकल्स करें तो कर सकते हैं।